हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का क्लास होने वाला है क्लास 5th, कंप्यूटर फैसले कैसे लेते हैं, डिसीजन मेकिंग इन प्रोग्रामिंग। ऑल राइट, हमने क्लास 4 में डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था, है ना। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मुझे अभी ध्यान आया, मैं अभी आपको हेलो दोस्तों नहीं बोलूँगा, हेलो प्रोग्रामर्स बोलूँगा, ठीक है। क्योंकि अब आप प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में एंटर हो चुके हो, अब यहाँ से आपको प्रोग्रामर्स बोलने में ज़्यादा मज़ा आएगा और आपको भी, ठीक है। सो आई होप कि आपकी माइंडसेट अब प्रोग्रामर टाइप हो चुकी होगी, धीरे धीरे इवॉल्व और भी बेहतर होगी। तो आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स कैरी ऑन प्रोग्रामर्स, ठीक है। तो देखो, कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन लेता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को याद रखता है। कैसे याद रखता है? वेरिएबल के रूप में, जो हम लोग बात किए थे, ठीक है। अब वेरिएबल अलग अलग टाइप के होते हैं, तो इसलिए वो डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट आया था। और डेटा स्टोर करने में वो के टाइम पे एक्चुअली वो बता देते हैं हम लोग कि हाँ, ये स्ट्रिंग होगा, इंटीजर होगा या बूलियन होगा, राइट। सो और डेटा टाइप्स वाले वीडियो पे घबराना नहीं है कि हमने 3 ही देखा है कॉन्सेप्ट। जब हम लोग कोई भी कोडिंग लैंग्वेज चूज़ करेंगे ना, उसमें डेटा टाइप्स हम उसके जितने भी होंगे हम लोग भर के देखेंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है कि 3 ही होते हैं, और भी होंगे, हम आपको आगे अच्छे से बताएंगे, डोंट वरी। अभी हम लोग बस कंसेप्ट क्लियर करें, बेस बना रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे हैं कि जैसे अलग अलग डेटा टाइप को स्टोर करता है, ठीक है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि कंप्यूटर डिसीजन कैसे लेता है। मान लो नाम वाम नंबर ये सारे स्टोर करते हैं, लेकिन डिसीजन लेता कैसे है, ठीक है। कुछ तो होता होगा ना, रूल्स बनाते होंगे हम लोग या बताते होंगे उसको, ठीक है। तो उस पर पढ़ेंगे कि डिसीजन कैसे लेता है। क्योंकि मतलब हर मोमेंट पे, हर सिचुएशन में डिसीजन मेकिंग होता ही होता है आपके लाइफ में, है ना। असली दुनिया हर जगह में डिसीजन होते ही हैं, ठीक है। तो एग्जांपल 1 से समझते हैं कि मान लो कि आपकी मम्मी ने बोला कि बेटा अगर बारिश हो रही है तो छाता लेके जाना या अम्ब्रेला लेके जाना, ठीक है। तो अगर इफ़ इट इज़ रेनिंग देन यू नीड टू टेक अम्ब्रेला एंड गो आउट, ओके। सो आप क्या करते हो? आप पहले चेक करते हो कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, राइट। आप चेक करते हो कि बारिश हो रही है कि नहीं। अगर बारिश हो रही है, अगर बारिश हो रही है, हाँ, देन तो आप अम्ब्रेला लोगे, ठीक है। और नहीं होगी तो सीधा निकल जाओगे बिना अम्ब्रेला के, राइट। तो अगर रेन इक्वल टू यस है, मतलब रेन हो रही है, तो अम्ब्रेला लो, नहीं तो घर से निकल जाओ बिना अम्ब्रेला लिए, ठीक है। ये डिसीजन मेकिंग हुआ। आपने कुछ चेक किया ना, आपने चेक किया, कंडीशन चेक की कि बारिश हो रही है कि नहीं, रेन हो रही है कि नहीं। अगर नहीं हो रही है तो आप नहीं लेके जाते हो, एल्स आप लेके जाते हो, है ना, ठीक है। तो राहुल का मार्क्स आता है 80, ठीक है, एग्जाम्पल 2 है। अब स्कूल का एक नियम है, क्या नियम है कि 40 से अगर ज़्यादा मार्क्स आए, 40 या उससे ज़्यादा मार्क्स आए तो पास करवाना है, वरना फेल करना है। तब आप कंप्यूटर को कैसे बताओगे कि कंप्यूटर क्या करेगा? कंप्यूटर यही करेगा ना कि आपने एक रूल डिफाइन कर दिया, उसको बता दिया होगा कि आप 40 से ज़्यादा या उससे बराबर नंबर लाते हो तभी पास करना है, ठीक है। तो वो देखा कि मार्क्स जो भी है, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है। देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ये आपने मैथ्स की क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ कंप्यूटर में ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर है तो यस, ठीक है। उसने देखा राहुल का मार्क्स कितना था, 80 था, हमने याद किया था। एक वेरिएबल में रखेंगे, वेरिएबल कैसा होगा, किस टाइप का, इंट का, ठीक है। हमने राहुल के मार्क्स को रख दिया 80, ठीक है। अब देख रहे हैं क्या मार्क्स 40 के ऊपर है, तो हाँ जी है, तो आउटपुट क्या होगा, इसको पास करा दो, ठीक है। अगर नहीं होता तो क्या करते हैं, फेल करा देते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं ATM वाला। मैं सेम ही एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट्स इसी से मतलब क्लियर होते जाएंगे। मैं नए नए एग्जांपल्स भी डालूंगा, पर इनको ही बेस बना के चलते हैं, ठीक है। देखो, अकाउंट बैलेंस मान लो आपके 10,000 है, ठीक है। आपको 2,000 विदड्रॉ करने हैं, ठीक, निकालने हैं। तो कंप्यूटर क्या चेक करेगा कि आपका जो करेंट बैंक बैलेंस है 10 मतलब ज़्यादा है कि नहीं, जितना विदड्रॉल अमाउंट है, जितना आप निकालने जा रहे हो उससे ज़्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तभी तो निकाल के देगा। मान लो आपको निकालना है 500 रुपये और आपके अकाउंट में 200 हो, तो निकलेगा? नहीं निकलेगा ना, इनसफिशिएंट बैलेंस बोल देगा। तो अभी आपके अकाउंट में 10,000 है सपोज, एंड आपको 2,000 निकालने हैं। तो अगर कंडीशन यस हुई तो निकलेगा कैश दो, नहीं तो इनसफिशिएंट बैलेंस का मैसेज रेंडर करवा दो। रेंडर मतलब शो करवा दो डिस्प्ले पे, ठीक है। अब लॉगिन सिस्टम पे देखते हैं एग्जांपल। लॉगिन सिस्टम में इनपुट क्या क्या होता है,
यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अब आपको इनपुट का आई होप मतलब समझ में आ रहा होगा, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, ये हमने पहले क्लास में कर लिया होगा, ठीक है। तो इनपुट क्या होता है, कंप्यूटर चेक करता है कि पासवर्ड सही है कि नहीं, अगर सही है तो लॉगिन सक्सेस होगा, नहीं तो रॉन्ग पासवर्ड होगा, ठीक है, समझे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या हुआ, कंडीशन, डिसीजन एंड रिजल्ट। कंडीशन चेक करता है, कंडीशन क्या है कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। बारिश अगर हो रही है तो डिसीजन क्या होगा कि छाता लेके जाना है, अम्ब्रेला लेके जाना है, ठीक है। अब अम्ब्रेला लेके जाते हो, नहीं हो रही है तो नहीं लेके जाते हो। राहुल का मार्क्स 40 से ज़्यादा आया है, हाँ है, तो उसको पास करवा दो, नहीं तो फेल करवा दो। कंडीशंस हुई कि ज़्यादा 40 से मार्क्स होना चाहिए, कंडीशन, ये रूल हुआ। डिसीजन लेते हो कि जो भी दिया गया इनपुट है क्या उस रूल को सेटिस्फाई कर रहा है तो रिजल्ट आप दे देते हो, ठीक है। कंप्यूटर अपने आप डिसीजन नहीं लेता है, हम उसे रूल्स देते हैं, राइट। अब वो रूल्स फॉलो करता है, ठीक है। रियल प्रोग्रामिंग थिंकिंग पे आते हैं अब। प्रोग्रामर का काम क्या है, रूल्स को डिफ़ाइन करके बताना कंप्यूटर्स को, ठीक है। रूल्स बनाना है, उसको बता देना है। कंप्यूटर का क्या काम है, उस रूल को फॉलो करना, समझना, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, राइट, रूल फॉलो करना, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एक गोल्डन रूल पे आते हैं, ठीक है। जहाँ अगर आता है, जहाँ पे अगर आया मतलब इफ़ आया, ठीक है, वहाँ प्रोग्रामिंग में डिसीजन मेकिंग आता है, ठीक है। अगर जैसे कि अगर पास हुआ तो, अगर फेल हुआ तो, अगर लॉगिन है सही तो क्या दिखाना है, अगर बारिश हुई तो, अगर बैलेंस है आपके पास, ठीक है। तो ऐसा इफ़ आया तो एक डिसीजन मेकिंग होगा, ये सब डिसीजन मेकिंग है, ठीक है। यहाँ पे एंड होता है। तो बड़ी, अब मैं आपको बड़ी नहीं बोलने वाला, दोस्तों नहीं बोलने वाला, मैं बोलने वाला हूँ कि हे प्रोग्रामर्स, तो प्रोग्रामर्स, अब कंप्यूटर में आप क्या क्या देख लिए, डेटा स्टोर कर कि वो डेटा स्टोर कर सकता है, ठीक है। डेटा टाइप्स आप समझ लिए, डिसीजन कैसे ले सकता है आप बता दिए, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है यार अभी भी, कि अगर मुझे एक ही काम को 100 बार करवाना हो कंप्यूटर से, तो मान लो मेरे को बोलना हो कि 100 बार राहुल का नाम लिखो या अटेंडेंस लगाओ 100 स्टूडेंट का, ठीक है। तो मैं उसको बार बार बोलूँगा कि 100 बार राहुल का नाम लिखो, बताओ। या मुझे 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखवानी हो तो मैं क्या बोलूँगा, पहले 1 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 3 लिखो, फिर 4 लिखो, ऐसे बोलूँगा। कितना ज़्यादा काम करना पड़ेगा ना मुझे प्रोग्रामर को। तो फिर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हम लोग इसको बहुत आसान तरीके से लिखवा सकते हैं। अब कैसे, तो अगली क्लास में हम समझेंगे कि लूप क्या होता है, ठीक है। इसी से आपका ये वाला जो क्वेश्चन है जो मैंने पूछा कि कैसे वो एक ही इंस्ट्रक्शन में ये सारे काम लिख देगा इंस्टेड ऑफ 100 बार लिखने से, ठीक है। कंप्यूटर एक ही बार काम कैसे कर सकता है, बार बार उसे करना ना पड़े, ठीक है। आई होप आपको कुछ आज अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर आप पहले से जानते हो तो बढ़िया है, नहीं जानते हो, न्यू हो, अगर आपको इससे वीडियो से हेल्प मिली तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। ओके प्रोग्रामर्स, सो मिलते हैं अगली क्लास में लूप्स पे, तब तक टेक केयर, बाय बाय।